बेलाव पंचायत के वर्तमान पैक्स अध्यक्ष ललन मणि सिंह जी हमारे साथ लाइव पर बने हुए हैं और ये कई बार से बेलाव पैक्स का नेतृत्व कर रहे हैं। आइए मिलते हैं इनसे और जानते हैं एक पैक्स के अंतर्गत आने वाले कार्यों के बारे में कि एक पैक्स के अंतर्गत कौन कौन से कार्य आते हैं और एक पैक्स जो है किस तरह से अपने दायित्वों का निर्वहन करता है। तो स्वागत है आपका डेली लाइव न्यूज चैनल में। स्वागत है आपका भाई। और सबसे बड़ी बात यहाँ पे यह आ रही है कि पैक्स को कृषि साख सहयोग समिति कहा जाता है, तो समिति को चलाने के लिए कुछ सदस्यों की भी जरूरत होती है। पैक्स समिति को चलाने के लिए किन किन सदस्यों की जरूरत होती है? जो कृषि से संबंधित जो सदस्य हैं जी, जो किसान हैं उन्हीं के लिए ये पैक्स बनाया गया है। और यह पैक्स का दायित्व होता है किसानों को पूंजी और खाद उपलब्ध कराना, साथ साथ वो जो पैदा करते हैं उसको उचित दाम पर बिकवाना। सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह आ रही है कि पैक्स में कुछ सदस्य भी काम करते हैं, जैसे जिनको कार्यकारिणी का सदस्य कहा जाता है, पैक्स प्रबंधक कहा जाता है, पैक्स अध्यक्ष कहा जाता है। तो जो पैक्स में कार्यकारिणी के सदस्य होते हैं, कार्यकारिणी के सदस्य का गठन किया जाता है, उनका क्या दायित्व होता है पंचायत स्तर पर पैक्स में? उनके द्वारा पैक्स चलाने के लिए उनकी मदद ली जाती है, क्योंकि एक आदमी चला नहीं सकता है, इसलिए प्रबंधक जो पेड उनका तनख्वाह देना पड़ता है। बाद बाकी जितने सदस्य लोग हैं सहयोग के रूप में कार्य करते हैं और पैक्स में आने वाली कठिनाइयों के साथ रह करके उसको निर्वहन करते हैं। अच्छा, पैक्स अध्यक्ष यानी कि आपका क्या दायित्व होता है पंचायत स्तर पर? पैक्स में हर तरह की कठिनाई जहाँ तक संभव हो किसानों के लिए और साथ साथ समाज के लिए, संबंधित समाज के लिए जो भी उपलब्ध हो संसाधन, उससे उनकी मदद करना तथा पैक्स को घाटा में न डालना ये कर्तव्य बनता है पैक्स अध्यक्ष का। पैक्स समिति में कौन कौन से कार्य आते हैं जिससे किसान और जनता लाभान्वित होते हैं? मुख्य रूप में अपने यहाँ बिहार में पैक्स द्वारा मिल का संचालन और अधिप्राप्ति करना, खाद बीज का व्यवस्था करना अच्छे किस्म का, तथा और सब काम भी बहुत सारे काम है, लेकिन अभी बिहार में खास करके यही जो है सो इसी का प्रचलन है। बिल्कुल। तो मान के चलिए किसान को अगर पैक्स में धान और गेहूं बेचना हो तो उसके लिए क्या प्रक्रिया, किस तरह से किसान अपना धान गेहूं पैक्स को बेचता है? सरकारी स्तर पर अगर संभव है तो सरकारी स्तर पर भी किया जा सकता है, तथा अपने स्तर पर भी उसको किसानों से अच्छे दाम पर कम नफा लेकर के और खरीदिए और उसको मार्केट में होलसेल में बेचिए और उससे पैक्स को भी फायदा होगा। जो काम करते हैं उनका तनख्वाह भी मिलेगा, क्योंकि अभी जो निर्धारण है तनख्वाह पैक्स प्रबंधक का वो बहुत कम है और उससे ज़्यादा खर्च है। और ये जो है सो केवल धान अधिप्राप्ति से संभव नहीं है, इसलिए अपना और भी काम भी कर सकते हैं। धान अधिप्राप्ति के अलावा पैक्स में जो है खाद बीज वितरण करने के लिए जन वितरण प्रणाली भी आता है, तो क्या आप इसका निर्वहन करते हैं? हम बेखूबी पैक्स राशन की भी दुकान है हमारे पास और खाद बीज का भी दुकान अभी तो लैप्स कर गया है, फिर ट्रेनिंग करवा रहे हैं हम और फिर उसको चालू करेंगे। बिल्कुल। लेकिन ऐसा देखा जाता है कि हरित क्रांति के अंतर्गत पैक्स को ट्रैक्टर, ट्राली, रोटावेटर, कल्टीवेटर, हार्वेस्टर, कृषि यंत्र और कृषि उपकरण दिए जाते हैं, तो वो क्यों दिया जाता है पैक्स को? पैक्स को इसलिए दिया जाता है कि किसान जिसके पास पैसा नहीं है, और खाद का दुकान करने से फायदा है कि जिसको पैसा नहीं है और उसको साधारण मूल्य पर मार्केट में बेचना पड़ता है खाद बीज को, तो उसको थोड़े दिन के लिए उसको हम खाद बीज दे देंगे उधार, और उसके बाद वो अपना अनाज हमारे पास बेचेगा तो उसको उचित मूल्य मिलेगा इस तरह से। बिल्कुल। तो डेली लाइव न्यूज के माध्यम से आपको आपके पंचायत बेलाओं की जनता भी देख रही है। आप अपने नेतृत्व को लेकर और विकास कार्यों को लेकर और पैक्स के दायित्वों को लेकर जनता से क्या कहना चाहेंगे? जनता से यही कहेंगे कि पैक्स के प्रति आप ईमानदार रहिए। पैक्स का पैसा लेते हैं तो उसको समय पर दे दीजिए
ताकि आप डिफॉल्टर नहीं रहेंगे, आपका काम भी होता रहेगा और आपका प्रगति होगा, आपका बचत होगा। आप 1300-1400 का जो मार्केट में बेचते हैं अनाज, वो हमारे यहाँ 2000, 2100-2200 का मिलेगा। जिस तरह से सरकार देती है उस तरह का फायदा होगा। तो इस तरह से जो आपको एक उचित फायदा जो आप बिचौलियों को दे देते हैं अपने अथी के वजह से, कमी के कम पैसा नहीं रहने की वजह से, इससे आप वंचित रहिएगा और आपका प्रगति होगा, विकास होगा। बिल्कुल। चलिए जी, डेली लाइव न्यूज चैनल से जुड़ने के लिए और अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू।